हे गाइस, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो आज एक नया सफ़र है, एक नया दिन है। मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जगह आया हूँ। मैं राजकोट ट्रैवल कर रहा हूँ। सो इसको रंगीलो राजकोट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत रंगीले और बहुत हैपनिंग होते हैं और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये। मैं यहाँ पर न्यारी डैम आया हुआ हूँ, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 प्लेसेस बताऊँगा कि अगर आप लोग राजकोट आ रहे हैं तो आप लोग टॉप 5 प्लेसेस कौन सी जाइए। तो चलिए कुछ राजकोट के बारे में जान लेते हैं। राजकोट गुजरात के वेस्टर्न पार्ट्स में आता है, जिसकी अप्रॉक्स पॉपुलेशन 32 लैक्स है एंड इट इज़ द 7th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड एज ऑफ मार्च 2021। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू रीच राजकोट, यहाँ पर अकोमोडेशन और स्टे के क्या ऑप्शंस हैं, टॉप प्लेसेस क्या हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, वेदर कंडीशन और एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है और बेस्ट टाइम क्या है राजकोट आने के लिए। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि राजकोट आप कैसे पहुँच सकते हैं। राजकोट आप ट्रेन, फ्लाइट और बस से आ सकते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी आपको मैक्सिमम सिटी से मिल जाएगी। राजकोट जो है वो बैंक्स ऑफ आजी और न्यारी रिवर पे सिचुएटेड है, तो हम लोग आज का वीडियो न्यारी रिवर से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यारी डैम जो कुछ 12 किलोमीटर है बस पोर्ट से एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डैम इन गुजरात, built in 1976 to provide drinking water to the city of Rajkot and it is very popular for picnic spots among the locals। बहुत ही पीस है ये न्यारी डैम। अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, आसपास रिजॉर्ट भी बने हुए हैं। अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं तो आप लोग स्टे कर सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत ही अमेजिंग है और वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहूँगा, तो आप लोग ये वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, दूसरी जगह मैं आ गया हूँ। न्यारी डैम जो मैं गया था पहली जगह, उसके जस्ट पास 1.5 से 2 किलोमीटर इस्कॉन टेम्पल है, जो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, ऑल ओवर इंडिया ही माना जाता है। मगर इस्कॉन टेम्पल राजकोट का बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को कुछ शॉट्स लूँगा जो आप लोग एंजॉय करना। मेरे साथ चलिए आप लोग अंदर और दर्शन करिए मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत बना है, पूरा वाइट है और आसपास इसके आसपास कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये बाहर साइड है राजकोट के और बहुत ही खूबसूरत है। इस्कॉन टेम्पल जो सिचुएटेड है कालावाड़ मेन रोड में, और ये अप्रॉक्स 8 किलोमीटर है बस स्टैंड से एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इस्कॉन टेम्पल इन गुजरात एंड अमंग द टॉप प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन राजकोट। ये टेम्पल 2003 में बना था और इसको जब चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर ब्यूटी। टेम्पल की टाइमिंग आपको स्क्रीन पे आ रही होगी और अगर आप लोग राजकोट विज़िट कर रहे हैं तो ये टेम्पल ज़रूर विज़िट करिए। और अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पर आप लोगों को 1200 से लेके 2000 रुपये तक में अच्छे रूम मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर मेन सिटी में भी रुक सकते हैं और थोड़ा आउटर में भी रुक सकते हैं। तो चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर के बारे में बताऊँ तो एवरेज टेम्परेचर राजकोट का 30 से 35 डिग्री रहता है। बेस्ट मंथ टू विज़िट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करिए और आगे देखते रहिए। मैं आगे आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ।
सो गाइज़, नेक्स्ट प्लेस आप लोग स्वामी नारायण के मंदिर आ सकते हैं जो राजकोट में ही है, मिडिल ऑफ द सिटी है। ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है राजकोट का, तो हम लोग भी आए हैं दर्शन करने। मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूँ, ये भी 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। तो टाइमिंग स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप कोशिश करिए कि 12 के पहले आइए और 4 के बाद आइए। बाकी मैं देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर अंदर से। Swami Narayan Temple. It is a Hindu temple situated in Rajkot city of Gujarat, located on Kalawar Road. ये कुछ 4 किलोमीटर है राजकोट रेलवे स्टेशन से एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड टेम्पल इन गुजरात एंड अमंग द मस्ट विजिट प्लेसेस इन राजकोट। ये 1998 में बिल्ड किया गया था एंड द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड स्वामी नारायण। द टेम्पल हैज़ बीन बिल्ड अकॉर्डिंग टू द एशियन वैदिक शिल्पा शास्त्र टेक्निक और कोई भी कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये जो टेम्पल है ये अंबाजी मार्बल, मकराना मार्बल और उदयपुर पिंक मार्बल से बनाया गया है। और जो पिंक स्टोन यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो राजस्थान से लाया गया था एंड इज़ सिमिलर टू द स्टोन यूज्ड इन अक्षरधाम गांधीनगर। द मंदिर कंसिस्ट ऑफ 3 श्रीन्स। जो पहला श्रीन है उसमें हरि कृष्ण महाराज की आइडल है और साइड में लॉर्ड कृष्णा और राधा हैं एंड द सेंटर श्रीन इन द टेम्पल हैज़ मार्बल आइडियल ऑफ लॉर्ड स्वामी नारायण। और जो थर्ड श्रीन है उसमें आप लोगों को घनश्याम महाराज की आइडल देखने मिलेगी। सो गाइज़, मैं स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद रामकृष्ण आश्रम आ गया और ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत है जैसे आप लोग देख रहे होगे। ये जो है ये सेंटर ऑफ सिटी ही लोकेटेड है राजकोट में और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये 19वीं सदी में बनाया गया था वैदिक फिलॉसफी की जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को इसके प्रिंसिपल बताने के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्न सेंटर ऑफ राजकोट और इसके कैंपस में आप लोगों को वैदिक एजुकेशन, लाइब्रेरी, आयुर्वेदिक सेंटर, बुक स्टोर, गेस्ट हाउस, सारी चीज़ों की सुविधा मिलेगी। तो अगर आप लोग राजकोट विज़िट कर रहे हैं रामकृष्ण आश्रम ज़रूर विज़िट करें। रामकृष्ण आश्रम इज़ मैजेस्टिक फ्रॉम द एंट्री गेट टू टेम्पल टू फेंसेस। सारी दीवारों में आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ये सभी चीज़ें डिज़ाइन की हैं स्वामी विवेकानंद ने, शोइंग 4 फॉर्म्स ऑफ योगा। सबसे मेन चीज़ आप ये नोटिस करेंगे इसका आर्किटेक्चर, जो आपको मेन गेट से ही समझ में आ जाएगा। जो मेन गेट है वो मॉडिफाइड वर्जन है अजंता केव्स का। सो गाइज़, नेक्स्ट प्लेस में आया हूँ महात्मा गांधी म्यूज़ियम। ये भी थोड़े टाइम पहले ही इनॉग्रेट किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में इनॉग्रेट किया है 30 सितंबर को, जब महात्मा गांधी की 150 वर्ष एनिवर्सरी थी, बर्थडे था, तो इनॉग्रेट किया गया है। ये जो है ये अल्फ्रेड स्कूल करके पहले था जिसमें महात्मा गांधी खुद पढ़े थे 12th तक। इसको महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। इसको पहले मोहनदास विद्यालय बोला जाता था, अभी महात्मा गांधी म्यूज़ियम नाम रख दिया है। बाकी ये है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटी हैं, कार पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग, सारी चीज़ें हैं। फिर आप लोगों को अंदर लाइब्रेरी है, फिर फूड कोर्ट भी है और कैमरे की टिकट्स और ये सब भी लगता है। स्टिल कैमरे का टिकट है, प्रोफेशनल कैमरे का टिकट है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, फॉरेनर का अलग टिकट है। बाकी यहाँ एक लाइट शो भी होता है जो 7:30 बजे होता है डेली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 6:30 के बाद एंट्री नहीं होती। अगर आप लोग टिकट पहले से ले रहे हो तो भी 6:30 के बाद एंट्री नहीं कर सकते आप। तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से आप लोगों को टिकट लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने प्रिंटेड टिकट लिए और कैश ही लेते हैं ये लोग टिकट में। हमें गूगल पे नहीं है यहाँ पर ऑप्शन, तो कैश दिया हम लोगों ने। और अगर आप लोग कैश कैरी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर पीछे ATM भी बना हुआ है, HDFC का ATM, तो यहाँ से आप लोग कैश भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टिल कैमरे जो है वो 100 रुपये की टिकट है और एक अडल्ट की टिकट 25 रुपीज़ की है। अगर आप लोग प्रोफेशनल बड़ा कैमरा लेके आ रहे हैं तो उसका 500 रुपये टिकट है। बाकी यहाँ से टिकट लेके और यहीं से एंट्री है, यहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री होगी। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है।
देखिए इसमें सारा मैप दिया हुआ है, फ्लोर वाइज, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ऊपर क्या है, गैलरी में क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोग अगर आ रहे हैं ना यहाँ पर तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है सारी चीज़ों। ये ग्राउंड फ्लोर का है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है। सो गाइज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर 39 गैलरीज़ हैं, 1 से 18 गैलरी ग्राउंड फ्लोर पे है, 19 to 39 गैलरी फर्स्ट फ्लोर पे है, और एक जो 40th गैलरी है वो सोविनियर्स की शॉप है, तो आप लोग कुछ भी सोविनियर्स ले सकते हैं। और अगर आप लोग महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनका जेल जर्नी है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। और यहाँ पर एक लाइट शो भी होता है 7:30 बजे, जो मेरे पास टिकट है 25 रुपये की टिकट। जो ये टिकट है इसी में वो इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से टिकट नहीं लेनी है। आप 7:30 बजे आइए यहाँ पर और वो शो अटेंड करिए। दीवार पे ऐसा स्क्रीन पे शो होता है, बहुत ही अमेजिंग शो होता है, वो आप लोग ज़रूर देखिए आके यहाँ पर। चलिए मैं आप लोगों को गैलरी दिखाता हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि कितना प्यारा है। एक एक चीज़ का स्ट्रगल दिखाया गया है जो गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए और अपने लिए लड़ा था। बाकी बहुत ही खूबसूरत बनाया है ये म्यूज़ियम। अगर आप लोग राजकोट विज़िट कर रहे हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी क्योंकि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, कोई भी म्यूज़ियम ऐसा नहीं है या बुक ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें डिटेल में डेमोन्स्ट्रेट करके बताई गई हों। यहाँ पर सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके बताई हैं, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर। सो गाइज़ हमने पूरा अंदर से एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पर 39 गैलरी हैं, 39 रूम्स हैं आप बोल सकते हैं। तो मैं वो इट्स लाइक सोविनियर शॉप है, वहाँ पर आप लोग काफ़ी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। नेचुरल आयुर्वेदिक सोप्स हैं, बुक्स हैं, पेन्स हैं, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हैं और व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर व्हील चेयर भी अवेलेबल होती है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो 3-4 घंटे आप निकाल के आइए। आप लोग अच्छे से पढ़िए गांधी जी के बारे में, बहुत कुछ है जो अपन लोगों को पता नहीं है। सो इसी मोड पे मैं वीडियो एंड करूँगा। सो आई होप आप लोगों को ये जगह पसंद आई होंगी राजकोट में। और अगर आप लोग राजकोट आ रहे हैं तो आप लोग ये जगह घूम रहे हैं तो आप लोग मेरे से ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये वीडियो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए सफ़र में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।